गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पोएट्री का दूसरा चैप्टर सिंपैथी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके हमारे पोएट हैं चार्ल्स मकाय। और सिंपैथी का अर्थ जो होता है सहानुभूति होता है। तो सहानुभूति पोएट्री हम पढ़ने से पोएम से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो सहानुभूति यानी दया जो है वो ईश्वर का एक क्वालिटी है, एक गुण है। और इस पोएम का जो मेन उद्देश्य है वो सहानुभूति के बारे में बता रहा है कि बेसिकली साधारण तौर पर धन जो है वो बड़ा है, लेकिन जो सहानुभूति है जो हृदय के गहराई से आती है वो उस धन से भी ज़्यादा बड़ा है। यदि हम कोई व्यक्ति धन से हमारा सहायता करता है तो हम समय आने पर उसका धन वापस कर देते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारा धन से नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराई से हमारे लिए सहानुभूति अर्थात दया दिखाता है, हमारी सेवा करता है, तो हम उसे धन से कभी भी वापस नहीं कर सकते या कभी भी हम वापस नहीं करते। तो आइए हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस पोएम का 2 पैरा देखेंगे। पहला जो पोएम है पैरा में है करा है कि आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। हमारे जो पोएट हैं चार्ल्स मकाय जी वो बता रहे हैं कि वो एक बार आई ले इन सारो वो दुख में डीप डिस्ट्रेड यानी गहरी अप्रसन्नता में पड़े हुए थे। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, ग्रीफ माने भी दुख होता है और वो बता रहे हैं आगे कि मेरा जो दुख है एक घमंडी आदमी ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड, उसकी जो दृष्टि थी जो उसका स्वभाव था बहुत ही गर्वपूर्ण था। उसका जो दृष्टि था जो स्वभाव था वो बहुत ही ठंडा था यानी बिना किसी भाव का था। ही गेव मी गोल्ड, लेकिन उसने मुझे क्या दिया था, धन दिया था। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दयालुता भरे शब्द नहीं कहे थे। मैं एक बार क्लियर करती हूँ। आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेड माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। मैं एक गहरे दुख में और गहरी अप्रसन्नता में पड़ा हुआ था और मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना। उसका जो दृष्टि था बहुत ही ठंडा था और उसने मुझे धन दिया, लेकिन एक भी दयालुता भरे शब्द नहीं कहे। आगे दूसरा जो पैरा है उसमें करा है कि माई सारो पास्ट, मेरा दुख के दिन बीत गए। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसे वापस कर दिया। गोल्ड माने सोना होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थात धन से है कि जो धन उसने मुझे दिया था वो धन मैंने उसे वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, उसके बाद इरेक्ट माने बिल्कुल सीधा होता है। तो कह रहा है कि तब मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और उसे अपना धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता के लिए उसे आशीषित किया। ठीक है, ये दो पैरा जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2 पैरा इस चैप्टर के दूसरे पैरे की तरफ। जो तीसरा पैरा है इसमें जो हमारे पोएट हैं एक बार फिर से दुख में पड़े हुए हैं कह रहे हैं कि आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, मैं एक बार फिर से, वांट माने चाहना होता है, चाहना मतलब जरूरत, मैं एक बार फिर से जरूरत में, दुख में और दर्द में पड़ा हुआ था। बार बार एंड दिया है उसको भाव देने के लिए। तो कह रहा है कि आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, आप चाहो तो उसका भी अर्थ मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। मतलब हर बार और जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से जरूरत में, दुख में और दर्द में पड़ा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, और एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड एंड गेव मी ब्रेड, उसने बाउंड माने क्या होता है, सर दबाना, और उस दर्द में जब पड़ा हुआ था लेखक तो उस गरीब व्यक्ति ने उसका सिर दबाया। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर दबाया। एंड गेव मी ब्रेड, और उसे रोटी दी खाने के लिए। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और रात दिन उसने मेरा वॉच्ड माने देखभाल किया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पैरा की ओर चलते हैं। हमारा तरह है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल हिज डिड टू
डिड टू मी। कह रहा है कि लेखक यहाँ पे जो चार्ल्स मकाई जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं कैसे, सॉरी पेज पलट गया हवा की वजह से, कह रहा है कि मैं कैसे उसके जो कार्य उसने मेरे लिए किया मैं उसे कैसे वापस करूँगा। जो चार्ल्स मकाई जी उन्हें रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए उन लोग कह रहे हैं कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया उसे मैं कैसे दोबारा वापस उसे करूँगा। ओह गोल्ड इज ग्रेट, अरे धन बड़ा है, बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। लेकिन जो ईश्वरी या स्वर्गीय या दैवी सहानुभूति है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।